Hello everyone, welcome to my channel NTNet Commerce Classes in Detail। आज हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप। इसके कुछ टॉपिक्स हमने अकाउंटिंग के कुछ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में डिस्कस किए हुए हैं और जो अदर टॉपिक्स हैं उसको 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हम बहुत सारे टॉपिक्स में आज कवर करेंगे, जैसे कि एडमिशन ऑफ द पार्टनर, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ द पार्टनर, इन सब को हम पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। कहता है कि चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, कि जो हमारे पार्टनर्स हैं उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कब चेंज होता है, कब चेंज होता है। नंबर फर्स्ट, अगर क्या होता है, फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूट वेन एवर देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमॉन्ग द, अगर जो फर्म है वो बन रही है, नई बन रही है, या एडमिशन ऑफ द पार्टनर, रिटायरमेंट के टाइम पर अगर किसी की डेथ हो जाती है उसके टाइम पर भी हो जाता है, रिटायरमेंट के टाइम पर भी हो जाती है, अमलगमीशन होता है तब भी हो जाता है। ठीक है जी। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, अपनी जो फर्म होती है उसमें जो पार्टनर्स होते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होता है, चेंज होता है। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। कहता है एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या क्या निकालते हैं जब हमारा क्या होता है, तो जब हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा चेंज होता है तो उस समय हमें क्या क्या निकालना पड़ता है, डिटरमाइन करना होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। आगे पढ़ेंगे इसके क्या क्या होते हैं इसके बारे में। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है, ट्रीटमेंट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व एंड लॉसेस वगैरह का, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज वगैरह का, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। रिवैल्यूएशन भी पढ़ेंगे क्या होता है। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है जो हमारी असेट्स और फिलहाल जो हमारी फर्म में है उनकी वैल्यू को रीवैल्यूड किया जाता है। ओके, अगर किसी की वैल्यू कम हो गई है तो उसको बैलेंस शीट में कम दिखाएंगे, अगर किसी की वैल्यू ज़्यादा हो गई है तो उसकी वैल्यू को बैलेंस शीट में ज़्यादा दिखाएंगे और रीवैल्यूड की जाती हैं असेट्स एंड लायबिलिटी। पढ़ते हैं ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है। अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट प्रियर टू रिकंस्टिट्यूशंस, इसमें हम पढ़ते हैं जो हमारी बैलेंस शीट होती है अगर उसमें है, ठीक है जी, तो उसमें क्या करेंगे, उस गुडविल को हम रिटर्न ऑफ कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे। इसके लिए क्या एंट्री बनती है, जो हमारी गुडविल होती है वो एक असेट्स होती है, बैलेंस शीट में असेट साइड आती है, अगर उसे रिटर्न ऑफ करेंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओके, अगर सेकेंडली अगर वो उसको क्या करना चाहते हैं, गुडविल को बुक में ही दिखाना चाहते हैं, तो ऐसा कब कर सकते हैं, जब गुडविल के लिए पेमेंट कर दी गई हो, कंसिडरेशन पे कर दिया गया हो, तो इसकी एंट्री बनेगी ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट टू ऑल पार्टनर गुडविल अकाउंट। ठीक है जी, चलिए आगे पढ़ते हैं। कहता है कि एग्जाम्पल ऑफ द रिजर्व के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। ठीक है जी, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये सब क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि जो प्रोविडेंट फंड होता है वो एम्प्लॉयज़ के बीच में बांटा नहीं जाता, कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स। ओके, इसको हम पार्टनर्स के लिए रखते तो हैं कि अगर उनको कोई काम करते टाइम उसमें कोई भी चोट लग जाती है या फिर कोई भी उनका अंग डैमेज हो जाता है, उसके लिए उसकी भरपाई करने के लिए प्रोविडेंट फंड होता है, बट इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। ठीक है, जिसे पीएफ फंड भी बोला जाता है। और जो फंड होते हैं जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो गया, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड हो गया, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, प्रॉफिट, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वगैरह, इस सबको बांटा जाता है ओल्ड पार्टनर्स के बीच उनके ओल्ड रेशियो में। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि अगर ये भी वही बताता है कि अगर जैसे कि फंड्स वगैरह हैं वो भी बांटे गए ओल्ड पार्टनर्स के बीच में एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, बट अगर कोई लॉसेस वगैरह हैं जैसे कि एक्यूमुलेटेड लॉसेस वगैरह होते हैं तो उनको भी क्या करते हैं, उनका भी सही ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, उनको भी पार्टनर्स के बीच में बांटा जाता है। और कहता है कि ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल वैल्यू, उस गुडविल की वैल्यू निकाली जाती है। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर उसको रिटर्न ऑफ करना होता है गुडविल को भी। चलिए बढ़ते हैं। एडमिशन ऑफ द पार्टनर, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर सम ऑफ द पॉइंट टू रिमेंबर। कहता है कि अगर कोई पार्टनर हमारी फर्म में नया आ रहा है, जैसे कि ए बी दो पार्टनर थे, उन्होंने कहा कि हमने न्यू पार्टनर ऐड करना है सी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडमिशन ऑफ द पार्टनर।
तो उसके लिए क्या क्या करना होता है, कैलकुलेशन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है जी, सेग्रीफाई रेशियो निकालना होता है, रीवैल्यूएशन ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटी अकाउंट निकालना होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशंस, गुडविल निकालनी होती है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट निकालना होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं, इसके केसेस क्या हैं, अगर हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे तो किस तरह निकालेंगे। कहते हैं कि व्हेन द पार्टनर शेयरिंग इज गिवन बट क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द सेग्रीफाई मेड। उन्होंने कहा कि क्वेश्चन में ये इन्होंने दे रखा कितना सेग्रीफाई है। इन दिस केस इट इज अज्यूम दैट द ओल्ड पार्टनर विल शेयर द रिमेनिंग शेयर इन देयर ओल्ड रेशियो। जैसे कि केस लेते हैं, जैसे कि ए बी दो पार्टनर थे, ठीक है जी, उनका रेशो है 3:2। तो उन्होंने कहा कि सी जो नया पार्टनर आया उसका है 1/2, ओके। और इन फ्यूचर पीरियड तो कैलकुलेशन द न्यू रेशो, सिंपल सी बात है, टोटल फर्म का शेयर कितना होता है 1, कितना होता है 1 होता है। तो अगर ये 1 होता है तो 1 में से उस वाले जो नया वाला आया है ना, सी वाला आया नया वाला, उसके रेशो को माइनस कर दो कि 1 माइनस क्या है, 1 माइनस, इसको ऐसे करते हैं कि इसमें से 1 माइनस 1/3 तो आ गया 2/3। 2/3 जो है वो अदर्स जो पहले थे उनका है, ठीक है। तो अब क्या होता है 2/3 को हम क्या करते हैं, जैसे कि उनका ओल्ड रेशियो था, द रिमेनिंग शेयर ऑफ 2/3 इज डिवाइड अमॉन्ग द दोनों पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करेंगे उनके ओल्ड रेशियो में। तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/5, सॉरी 3/5, क्योंकि इसका ए का क्या है 3 और बी का क्या है 2, ठीक है। तो ए वाले का क्या होगा 2/3 जो रिमेनिंग रह गया था मल्टीप्लाई में 3/5 इक्वल टू 6/15। ऐसे ही बी वाले का निकालेंगे, बी वाले का क्या है 2/3 में से ही निकालना है बट उसके ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ये दोनों का बच गया है ना, उसका जो सी वाला था उसका तो निकल गया, उसका तो हमने पहले इसमें से 1 में से माइनस कर दिया। तो क्या करेंगे अब किसका निकालेंगे, बी वाले का, 2/3 मल्टीप्लाई में 2/5, क्योंकि हमारे जो बी वाला है उसका क्या है 2/5 है, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा 4/15 और सी वाले का हमने पता ही है। तो हम क्या करेंगे, एक तरीका तो यह है कि इसका 1/3 मल्टीप्लाई में ऐसे कर लेते हैं, बट एक ऐसा तरीका और भी होता है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। जैसे कि इसका आ गया था 6/15, ठीक है, और इसका कितना आ गया 4/15 और इसका कितना आ गया था 1/3, ठीक है जी, ये एक तरीका ये भी होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इन तीनों का ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम आया 15, ठीक है, तो इधर 15 आया तो ये तो 6 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 5, क्योंकि इसके टेबल में ये 5 पर आता है, ठीक है जी। तो ये कितना आएगा 6, 4 और 5, इस तरह आ जाता है इसका रेशो। ये तो हो गया नंबर 1 केस। अगर क्या होता है हमें सेग्रीफाई रेशो नहीं दे रखा होता और उन्होंने कह रहा कि जो हमारा न्यू पार्टनर आया है उसका रेशो हमें दे रखा है कि उसका है 1/3, तो टोटल में से हम 1/3 को माइनस कर देते हैं, जो रिमेनिंग बच जाता है वो ओल्ड पार्टनर्स के लिए होता है। ओल्ड पार्टनर्स के रेशो में इसको हमें बांटना होता है, तो 2/3 मल्टीप्लाई में 3/5 और फिर इस तरह ए का निकल जाता है। फिर बी का कैसे निकालते हैं, 2/3 मल्टीप्लाई में 2/5, तो ये बी का निकल जाता है, तो एल इस तरह लिख लेते हैं, एलसीएम लेके फटाक से निकाल लेते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। कहता है कि सेकंड केस बताता है, चलिए सीधा एग्जांपल पर ही आ जाते हैं। कहता है कि ए बी दो पार्टनर थे, उनका रेशो था 3:2। उन्होंने सी को न्यू पार्टनर लिया, ठीक है जी, उसका रेशो है, कहता है कि सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन फ्यूचर पीरियड या प्रॉफिट, ठीक है जी। मतलब इसमें ना क्वेश्चन की वर्डिंग पर ध्यान देना होता है कि क्या कह रहा है वो, बस और कुछ नहीं होता। कहता है कि जो सी आया वो कितने के लिए आया 1/3 के लिए आया, सिंपल सी कहानी है। विच ही गेट 1/9 फ्रॉम ए एंड 2/9 फ्रॉम बी, ठीक है जी। तो उन्होंने क्या कहा कि वो 1/9 लेगा बी ए से और 2/9 लेगा बी से। सिंपल सी कहानी, जितना जितना वो दे रहे हैं उनके शेयर में से माइनस कर दो। ए कितना दे रहा है 1/9 दे रहा है, बी कितना दे रहा है 2/9 दे रहा है, तो उसका ए का क्या है 3/5। तो हम क्या करते हैं ओल्ड रेशो इसका ये है 3/5 और ए कितना सेग्रीफाई कर रहा है इन फेवर ऑफ सी 1/9, तो 1/9 को 3/5 में से माइनस कर दो, आ जाएगा ये। ऐसे ही बी है, बी कितना दे रहा है, बी दे रहा है 2/9, ठीक है जी, उसका ओल्ड रेशो कितना है 2/5, तो 2/5 माइनस में 2/9, तो इसका आ जाएगा ये वाला। अब ये वाला फंडा कर लो या फिर एलसीएम ले लो। एलसीएम में उसका कितना बचा, इसका बचा
22 डिवाइड बाई 45 और इसका बचा 8, एक मिनट, इसका बचा 8/15 सॉरी 45 और इसका कितना है 1/3। अब इनका एलसीएम ले लो, सिंपल सी कहानी है। 45 आ गया इधर और 22 आ गया इधर, 8 आ गया इधर और इसको ये कितने पे जाएगा 45 जो है 45 3 से डिवाइड होता है कितनी बार पर 15 पर, तो इसका क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। सिंपल सा फंडा है, इसका एलसीएम लेके और इसका आंसर रेशियो है वो आ जाएगा। ओके चलिए आगे पढ़ते हैं। केस थर्ड पढ़ते हैं। कहता है कि व्हेन द ओल्ड पार्टनर सरेंडर इन पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। कहता है कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो अपने शेयर का कुछ रेशो में अपने फ्रैक्शन करके ही देना चाहते हैं। तो इसको चलो एग्जांपल पढ़ते हैं। सिंपल सी कहानी है। इन दिस केस स्टेप्स असली स्टेप बताए हैं। चलिए स्टेप भी पढ़ लेते हैं। कहता है कि डिटरमाइन द शेयर सरेंडर बाय द ओल्ड पार्टनर्स। इससे आपको अच्छे समझ नहीं आएगा, इससे आ जाएगा अच्छे से। कहता है कि जो ये ओल्ड रेशो है ए का बी का कितना है 3/2 और सी उन्होंने नया पार्टनर लिया। ठीक है जी। तो सी का अब उन्होंने क्या कहा, सी का देखना है इस क्वेश्चन में एक डिफरेंट सी बात है। उन्होंने कहा कि सी को एडमिट एज ए न्यू पार्टनर, बट उसका शेयर नहीं दिया, कितना शेयर है सी का, अब हमने वो निकालना है। अब बताते हैं कि जो ए भाई साहब है वो सरेंडर कर रहे हैं 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3, जो उसका शेयर है उसका 1/3। ठीक है जी। और जो बी है वो सरेंडर कर रहे हैं 2/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 2/3। तो पहले हमने क्या करना है, इन जो ए भाई साहब हैं उनके शेयर का 1/3 निकालना है। इनका शेयर कितना है, इनका है 3/5, 3/5 का 1/3 निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी कहानी है। तो इसका 3/5 का 1/3 कितना आया 3/15। तो ये चीज़ दे रहे हैं ये लोग। अब ये तो दे रहे हैं, इसके टोटल शेयर कितना था 3/5, इसमें से 3/15 जो है वो माइनस करना पड़ेगा। ये भाई साहब कह रहे हैं कि मैं अपने शेयर का 1/3 दूंगा। ठीक है जी। क्या कह रहा है कि मैं अपने शेयर का 1/3 दूंगा। तो इसके शेयर का, जिसका शेयर कितना था 3/5, 3/5 में से इसका शेयर निकाला कि 1/3 कितना होगा 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो इसका शेयर जो दे रहा है वो कितना है 3/15। इसके टोटल शेयर में से 3/15 को माइनस किया तो इसका जो रिमेनिंग शेयर रह गया वो कितना आ गया 6/15। चलिए आगे पढ़ते हैं। कहते हैं कि बी भाई साहब दे रहे हैं 2/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का। तो इसका शेयर कितना है 2/5, 2/5 इसका शेयर है और वो दे रहे हैं इसका 2/3। तो जो हिस्सा है वो दे रहा है वो निकाला हमने, वो कितना आ गया, ये आ गया, सॉरी एक मिनट, ये आ गया ये वाला 4/15। ये वो हिस्सा है जो वो दे रहा है। इसके टोटल शेयर में से इसके देने वाला हिस्सा निकाल दीजिए, रिमेनिंग वाला रह जाएगा, वो कितना है 2/15। ठीक है जी। तो इस तरह हम इसका रेशो निकालेंगे। इसका ए वाले का रिमेनिंग कितना रह गया, इतना इसका न्यू रेशो, इसका ये वाला, और इसका कितना था इसका कैसे निकालेंगे, इसको दोनों को जोड़ के, जो इन्होंने सरेंडर किया ये सरेंडर किया, क्या सरेंडर किया इन्होंने, एक तो ये सरेंडर किया और इन्होंने क्या सरेंडर किया, बी वालों ने ये सरेंडर किया। इन दोनों को प्लस कर दीजिए, इन वालों का शेयर निकल जाएगा। सिंपल सी बात, का एलसीएम लेके या फिर सीधा सीधा निकल जाएगा तो सबसे अच्छी बात है, ये इसका रेशो आ गया। ठीक है। चलिए पढ़ते हैं फोर्थ केस। कहता है कि जब, चलिए एग्जाम्पल ही पढ़ लेते हैं। ए बी दो पार्टनर हैं, दो ए एंड बी में अच्छी पार्टनरशिप है, दोनों पार्टनर हैं, उनका रेशो है 3:2। ठीक है जी। उन्होंने सी को नया पार्टनर बनाने की कोशिश करी, उसका सी भाई साहब आ गया, उसका शेयर कितना था 1/5। ठीक है जी। तो उसका हिस्सा है सी का 1/5। ठीक है जी। विच ही एक्वायर, उन्होंने ए से ही एक्वायर किया। उन्होंने कहा कि मैं तो बी से लूंगा ही नहीं, उन्होंने कहा कि मैं ए से लूंगा। सारा का शेयर जो था एंटायरली, सारा की सारी अमाउंट जो है वो ए से ली। तो सिंपल सी बात है, जिससे ले रहा है, क्वेश्चन पढ़ने की बात है, जिससे ले रहा है बस उसके हिस्से में से माइनस कर दो। कहते हैं कि ए का ओल्ड रेशो कितना है 3/5, 3/5। ठीक है जी। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं 3/5। तो इसका सेग्रीफाई इन फेवर ऑफ सी कितना है 1/5। तो 3/5 माइनस में 1/5 तो इक्वल टू आ गया 2/5। तो बी का तो वही रहेगा ना जो पहले था। अब जो ए भाई साहब है बस उसका चेंज हो गया, उसका ए का क्या हो गया 2/5 हो गया।
ठीक है। और बी का क्या है, बी का ऑलरेडी वही है क्योंकि बी ने तो कुछ भी नहीं दिया। और सी आ गए, सी का है 1/5। तो इनका रेशियो आ गया 2:2:1। ओके, फोर्थ केस हो गई, बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। चलिए फिफ्थ केस पढ़ते हैं। कहता है कि इसमें क्या करते हैं, चलो इस एग्जाम्पल से ही पढ़ते हैं। ए बी दो पार्टनर थे, ओके, उनका रेशियो था 3:2। ठीक है। सी जो है वो नया पार्टनर आया 1/3 के लिए। ठीक है, उनका जो सी वाले भाई साहब थे उनका हिस्सा है 1/3 शेयर विच ही एक्वायर, वो ले रहा है फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो। अब सी जो है वो बहुत मूडी है, उन्होंने कहा कि मैं अपने हिस्से का किस तरह लूँगा, अपने हिस्से, अपने जो हम अपना हिस्सा है उसका 1/3, उसका 2/3 और 1/3 के हिस्से में लूँगा ए और बी से। अब इसके दो टुकड़े कर देंगे हम इस रेशो में। क्या कर देंगे, जो इसका न्यू वाला पार्टनर है, न्यू वाला पार्टनर सी है, उसका रेशा है 1/3, उसके दो हिस्से कर देंगे। कौन कौन से हिस्से कर देंगे, 2:1 के हिस्से में उसके दो कर देंगे। जैसे कि उसका ए का ओल्ड रेशो कितना है 3/5। ठीक है जी। और वो सेग्रीफाई कर रहा है, सेग्रीफाई कितना करेगा, 1/3 का 2/3। उन्होंने कहा कि मैं अपने हिस्से का, जो सी है उन्होंने कहा कि मैं अपने हिस्से का 1/3 का इस फ्रैक्शन में दोनों से लूँगा। 2/3 तो लूँगा ए से और 1/3 लूँगा बी से। ठीक है। तो ये कितना दे रहा है, ए वाला कितना दे रहा है, ए वाला दे रहा है 1/3 का 2/3। तो 1/3 मल्टीप्लाई में 2/3, तो ये कितना दे रहा है 2/9। 2/9 को माइनस कर देंगे, 3/5 माइनस में 2/9 इजकल टू 17/45। ये आ गया इसका न्यू रेशो, उसका ए का। बी वाले का निकालेंगे, बी वाला कर रहा है 1/3 का, किसका 1/3 का 1/3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना दे रहा है 1/9। तो ए वाले का ओल्ड कितना, सॉरी बी वाले का ओल्ड कितना है 2/5। 2/5 माइनस में 1/9 इजकल टू ये वाला 13/45। ये वाला इसका क्या है, न्यू रेशो। अब जो दूसरा वाला है उसका कितना है 1/3। अब इनका एलसीएम ले लो, ये 17/45, 13/45 और ये कितना है 1/3, तो इसका कितना आ जाएगा 15। तो इस तरह इसका सेम हो जाएगा रेशो। चलिए दोबारा समझा देती हूँ मैं इसको, थोड़ा अटपटा लगाओ। देखो इसमें हुआ क्या था, एक मिनट। इसमें ये हुआ था जैसे कि दो पार्टनर थे, एक का नाम था ए, एक का नाम था बी। उनका रेशो था 3:2। उन्होंने सी जो है नया पार्टनर बनाया, उसका रेशो है 1/3। ठीक है जी। सी कहता है कि मैं अपने हिस्से को ए एंड बी से इस रेशो में लूँगा। तो इस वाले हिस्से के हमने दो भाग करने होंगे, एक तो 2:3, 2:3 और एक 1:3 के भाग में। तो ए वाले भाई साहब का ओल्ड रेशो है 3/5। ठीक है। तो वो दे रहे हैं 1/3 मल्टीप्लाई में 2/3, 1/3 का 2/3 दे रहे हैं। तो ये वाला वो भाग दे रहे हैं, उसमें से इसको माइनस कर दिया, 3/5 माइनस में 2/9। तो इसका रेशो कितना आया 17/45। तो बी वाले का ओल्ड रेशो 2/5, तो ये कितना दे रहे हैं 1/3 का 1/3 दे रहे हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इस तरह इनका आया। ओके, और पढ़ते हैं फिर क्या हुआ। इसमें से जो हमारा 2/5 में से 1/9 को माइनस कर दिया, इस तरह फिर इनका एलसीएम ले लिया, सिंपल सा आ गया। ठीक है। अब पढ़ते हैं सेग्रीफाइंग रेशियो क्या होता है। सेग्रीफाई करने का मतलब होता है हम कुछ दे रहे होते हैं, अपने पास से कुछ जा रहा होता है, तो उसको सेग्रीफाई रेशियो कहते हैं। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हमारा पहले रेशियो था पार्टनर्स का माइनस में न्यू रेशियो, तो आ जाता है सेग्रीफाई रेशियो। हमारे पास जो पहले था और जो अब आया है उन दोनों को माइनस करके क्या आता है सेग्रीफाई रेशियो। ठीक है। व्हेन ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड एंड न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर आर गिवन, तो क्या होगा, हम सेग्रीफाई रेशियो निकालेंगे। कहता है कि ए बी आर द पार्टनर इन द फर्म, देयर शेयर प्रॉफिट लॉस रेशियो कितना है। ठीक है जी। कहता है कि ए बी दो पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5:3 एंड दे एडमिट सी, उन्होंने सी को एडमिट किया और उनका न्यू रेशियो आ गया 3:2:1, ये वाला आ गया। तो हम सेग्रीफाई रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल बिल्कुल कर सकते हैं। ए का सेग्रीफाई रेशियो क्या होगा, ओल्ड रेशियो कितना है उसका, ए ओल्ड रेशियो है 5/8 और 5/8 माइनस में उसका न्यू रेशियो कितना है
इनको प्लस कर लेते हैं, 3 5 ये हो गया 6, 3/6 इसका न्यू रेशो है, तो इन दोनों को माइनस करके ये हो गया 6/48। ऐसे ही बी वाले का न्यू रेशो क्या है 2/6, ओल्ड रेशो क्या है 3/8, तो 3/8 माइनस में 2/6, क्योंकि हमने ओल्ड माइनस न्यू करना है, जो हमारे पास पहले था और अब जो है उन दोनों का डिफरेंस, तो ये हो गया 2/48। द सैक्रिफाइस रेशो कितना हो गया 6/2 हो गया, तो इसको काट देंगे तो इस जगह 3/1। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। कहता है इसमें दे रखा है कि अगर कोई न्यू शेयर मतलब अगर कोई नया पार्टनर आया है उसका न्यू रेशो दे रखा है, बट ये डिटेल में नहीं दे रखा, विदाउट गिविंग द डिटेल ऑफ सेक्रीफाइंग मेड बाय द ओल्ड पार्टनर्स। क्या कहता है कि उन्होंने ये नहीं दिया हुआ कि जो हमारे ओल्ड भाई साहब थे, ओल्ड पार्टनर्स थे, उन्होंने किस रेशो में अपना जो रेशो है वो सेक्रीफाई किया न्यू पार्टनर के प्रति। कहता है कि is given without giving the detail of sacrifice made by the old partners. Sacrifice ratio is always old profit sharing ratio. In this case no change in the new profit sharing ratio of old partners. कहता है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है, उन्होंने न्यू पार्टनर्स का शेयर तो दे रखा है, बट ये नहीं दे रखा कि जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स थे उन्होंने किस रेशो में सेक्रीफाई किया, तो हमारा जो पार्टनर्स का ओल्ड रेशो होता है वही सेक्रीफाई रेशो माना जाता है। आई बात समझ में? चलिए इसका एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर आपको फुल क्लियर हो जाएगा। कहता है कि ए बी दो पार्टनर हैं, उनका रेशो है 3/1। सी भाई साहब को उन्होंने एडमिट किया, तो वो आया 1/8 शेयर लेने के लिए। कितना लेने के लिए 1/8। सिंस सी शेयर इज गिवन, सी का शेयर तो दे रखा है कि 1/8 है, विदाउट मेंशन एज व्हाट सी एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी सेपरेटली। कहता है कि इसमें ये नहीं दे रखा कि सी ने कितना एक्वायर किया ए से और कितना एक्वायर किया बी से। इट इज प्रिज्यूम दैट सी टेक इट फ्रॉम द पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशो, तो ये माना जाएगा कि सी ने ये रेशो लिया है ओल्ड पार्टनर से उसके ओल्ड रेशो में। सैक्रिफाइस रेशो इज अ ओल्ड रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर, देयरफॉर सैक्रिफाइस मेड बाय द ए एंड बी इन द रेशो कौन से में 3/1, जो इसका ये वाला रेशो था। ओके, इसका पहला वाला केस है बिल्कुल सेम है, बस यही चीज़ इसमें न्यू थी कि जो अगर पार्टनर्स जो नया आया है उसका शेयर तो दे रखा है, बट ये नहीं दे रखा कि उसने किससे कहाँ और क्यों किससे कब लिया, ये नहीं दे रखा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे कि जो ओल्ड पार्टनर्स थे उनका जो ओल्ड सैक्रिफाई रेशियो था वही इसका ओल्ड रेशियो ही उसका सैक्रिफाई रेशियो होगा। सिंपल सी कहानी है। फिर टोटल रेशियो 1 होता है फर्म का, ठीक है। 1 माइनस जो हमारा न्यू पार्टनर आया है 1/8, उसको 1 माइनस कर देंगे तो 7/8 हो जाएगा। 7/8 को डिवाइड कर देंगे ए और बी में, 7/8 मल्टीप्लाई वाई में 3/4, ठीक है। जो उसका ओल्ड रेशो था उसमें ये देना है ना सेक्रीफाई, तो ये हो गया 21/32। फिर बी हो गया उसका क्या हो गया 1/4 मल्टीप्लाई में 7/8, तो इसका हो गया 7/32। तो इसका सी जो है उसका तो सिंपल सा है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, सिंपल वो पहला वाला केस ही है, ठीक है। बस इसमें यही चीज़ नहीं थी। चलिए और आगे पढ़ते हैं, इसमें भी एक केस पढ़ते हैं। कहता है कि जब न्यू पार्टनर जो है आया है और जो उसके ओल्ड पार्टनर्स भाई हैं वो उसको अपने अपने हिस्से का कुछ भाग दे रहे हैं, तो क्या होता है, जैसे कि ए ने कहा कि मैं इतना हिस्सा दे दूंगा, बी ने कहा कि मैं इतना हिस्सा दे दूंगा, सी का कितना हुआ जो उन दोनों ने दिया उसको ऐड कर देंगे। सिंपल सी कहानी है, इसमें यही कुछ दे रखा है। चलो इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ए बी दो पार्टनर्स थे, उनका रेशो था 5/3, ठीक है जी। ए जो है वो सरेंडर करता है 1/20 ऑफ हिज शेयर, जो ए है अपने हिस्से का 1/20 देता है, और बी जो है वो 1/24 देता है अपने हिस्से का। पहले तो इनका हिस्सा क्या है, ए का हिस्सा क्या है 5/8 और बी का कितना है 3/8। तो 5/8 ए का हिस्सा है, 5/8 में से 1/20 का हिस्सा निकालेंगे कि 5/8 का 1/20 कितना हुआ, 5/8 मल्टीप्लाई में 1/20, तो ये वाला हिस्सा दे रहा है, इसको 5/8 में से माइनस कर देंगे, तो इसका आ जाएगा 19/32। ऐसे ही बी का क्या है 3/8, क्या है 3/8 है इसका हिस्सा, तो इस 3/8 में से 1/24 निकालेंगे, तो इसका आ गया ये 1/6। अब जो बी वाला है उसका है 3/8 में से उसका वो वाला हिस्सा दे निकालेंगे जो वो दे रहा है, और 3/8 माइनस में 1/64, तो इसका आ जाएगा 23/64, ठीक है। बी क्या गेट करेगा, दोनों ने जो दिया, एक तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो दिया उसका आ गया 3/64। तो इस सारों को क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे,
और इसका जो है वो न्यू रेशो आ जाएगा। और न्यू सेग्रीफाई रेशो निकालने के लिए क्या करते हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो इसका सेग्रीफाई रेशो आ जाएगा। बट इसमें दे रखा है ये इस 1/32 दे रहा है, ये 1/64 दे रहा है, तो इसका रेशो, इनका एलसीएम ले लेंगे दोनों का और ये सिंपल सा आ जाएगा। ये होता है इसका सेग्रीफाई रेशो। थैंक यू सो मच फॉर वॉच द वीडियो।